हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर साल बांग्लादेश को एज अ एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं और जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा। सो इफ़ यू आर ऑल्सो अमंग द सेम, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज कि आपने कौन सी कंट्री डिसाइड करी है एमबीबीएस करने के लिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो and I will personally reply to all of your comment to help you out. I hope आप सबने कमेंट कर दिया होगा. Now let's get into the video. MBBS इन बांग्लादेश के बारे में हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि NMC की गाइडलाइंस फुलफिल होती है नहीं होती है। सेकेंड चीज़, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, बिकॉज बांग्लादेश की एलिजिबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। थर्ड चीज़ कि कौन कौन से कॉलेजेस वहाँ रहेंगे। फोर्थ चीज़, बजट क्या रहेगा। फिफ्थ चीज़ कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड सिक्स चीज़ कि एंड टू एंड आपका प्रोसेस कैसे रहने वाला है और क्या क्या मुश्किलें आपको आ सकती हैं। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनएमसी की रेगुलेशन से। एमबीबीएस इन बांग्लादेश के अराउंड ना बहुत सारे रूमर्स रहे हैं, एक्चुअली बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रही हैं। देखो, ये चीज़ सबको पता है कि 4.5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, 5.5 साल का कोर्स है। एनएमसी की गाइडलाइन को ये चीज़ फुलफिल कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंग्लिश मीडियम में कोर्स है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट कहाँ पे है? डाउट ये है कि अगर आप एमबीबीएस इन बांग्लादेश करते हैं तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि ना बहुत सारे मल्टीपल लेटर्स इशू हुए हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट की साइड से, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज्ड हैं कि बांग्लादेश लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है या फिर नहीं देता है। एमबीबीएस इन बांग्लादेश फुलफिल्स ऑल द एनएमसी नॉर्म्स और बांग्लादेश लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है। जो उनका लेटेस्ट लेटर आया है उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि बांग्लादेश इंडियन नेशनल को लाइसेंस टू प्रैक्टिस देगा। सो पहली चीज ये तो बहुत क्लियर है कि एनएमसी की गाइडलाइंस फुलफिल हो रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में आती है एलिजिबिलिटी के टाइम पे। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या वो एलिजिबल हैं एमबीबीएस इन बांग्लादेश के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। एमबीबीएस इन बांग्लादेश की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, नॉट जस्ट फॉर यू, इनफैक्ट बहुत सारे कंसल्टेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? सबसे पहला जो बहुत ही सिंपल है समझने में, वो ये क्राइटेरिया है कि जिस ईयर में आप एमबीबीएस इन बांग्लादेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी 2024 में हैं। 2024 में अगर आप एमबीबीएस इन बांग्लादेश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने जो क्लास 12th पास की होनी चाहिए वो होनी चाहिए ईदर 2024 की या फिर 2023 की। बेसिकली एक ही साल का गैप अलाउ करता है बांग्लादेश। अगर आपके क्लास 12th और एडमिशन लेने के बीच में 1 साल से ज़्यादा का गैप है तो आप एमबीबीएस इन बांग्लादेश के लिए एलिजिबल नहीं हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप अपनी क्लास 12th ना आपको NIOS से करवा देंगे। देखो, इलीगल तरीके बहुत सारे हैं, बट जो लीगल तरीका है वो यही है कि आपका जो गैप है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप एलिजिबल नहीं हैं एमबीबीएस इन बांग्लादेश के लिए। देखो, सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं कहूँगी कोई भी इलीगल रास्ता किसी भी कंट्री में एडमिशन लेने के लिए आप चूज़ मत कीजिए। जो लीगली सही रास्ता है उसको ही चूज़ कीजिए, क्योंकि उससे आपको आगे जाके कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको हम NIOS से 12th करवा देंगे, आप अपना 12th का एग्ज़ाम फिर से दे दीजिए किसी और बोर्ड से और आपकी वो मार्कशीट लग जाएगी। देखो, हो सकता है ऐसा करके आपको एडमिशन भी मिल जाए, बट जब BMDC जो बांग्लादेश की मेडिकल और डेंटिस्ट्री काउंसिल है उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, आपका एक एक डॉक्यूमेंट रीचेक होगा। उस टाइम पे आप पकड़े भी जा सकते हैं कि आपने ये नोइंगली किया है और हो सकता है आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। सो एनी विच वेज अपना फ्यूचर खराब करके किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप एमबीबीएस इन बांग्लादेश कीजिए, नहीं तो आप किसी और कंट्री में एडमिशन लेने के लिए जा सकते हैं। एमबीबीएस इन बांग्लादेश की एलिजिबिलिटी सबसे पहली तो ये हो गई कि गैप ईयर 1 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं या तो आप उसी ईयर के पास आउट होनी चाहिए या फिर उससे 1 साल पहले के पास आउट होने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। सेकेंड क्राइटेरिया आता है मार्क्स को लेकर के। इस मार्क्स को लेकर के ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यूजुअली क्या होता है एमबीबीएस अब्रॉड के केस में, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द कंट्रीज इन जनरल, कि पीसीबी का एग्रीगेट 50% होना चाहिए। ये तो हो गया, इंडिया ने अपना एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जिसको अब्रॉड जाना है उसके लिए ये होना चाहिए। बट बांग्लादेश क्या कहता है? अब बांग्लादेश में क्या होता है कि पीसीबी का जो एग्रीगेट होता है उसका जीपीए या सीजीपीए कैलकुलेट किया जाता है। उसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी बताई जाती है कि आप बांग्लादेश के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। कोई आपको बोल देगा आपका पीसीबी 60% होना चाहिए, कोई आपको बोल देगा फिजिक्स केमिस्ट्री 50 चलेगा, बायोलॉजी 60 होना चाहिए। देखो यहाँ पे होता क्या है, केस टू केस। हो सकता है एक बच्चे के फिजिक्स में 54 है लेकिन बायोलॉजी में 80 है, रैंडम कुछ भी नंबर हो सकते हैं, हर एक बच्चे के अलग अलग नंबर होंगे। तो बांग्लादेश में होता क्या है, सीजीपीए और जीपीए कैलकुलेट होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको एक फिक्स्ड नंबर्स बता दूं कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इतने मार्क्स होंगे तो एलिजिबल हैं, इससे कम होंगे तो एलिजिबल नहीं है, वो बताना बेहद मुश्किल है। इसीलिए आपको करना क्या है, क्योंकि ये ना हर एक बच्चे के लिए इन तीनों सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग होगा, तो इसलिए पर्टिकुलर केस आपको बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई वुड रिकमेंड, अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी जाननी है, अपनी आप क्लास 12th की मार्कशीट की फ़ोटो हमें भेज दीजिए एंड वी विल लेट यू नो कि आप बांग्लादेश के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो इसीलिए जब भी डिसीजन लेना है, मेक श्योर टू बी वेरी इन्फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी। तो ये तो हो गया हमारा एनएमसी नॉर्म्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हम आते हैं फीस पर। अब फीस क्या होती है, देखो बांग्लादेश में ना बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बांग्लादेश में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। देखो ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटीज़ के बिना कॉलेजेस हों। व्हाट आई मेंट टू से इज, आपका जो एडमिशन होगा वो प्राइवेट कॉलेज में होगा जो कि एफिलिएटेड होगी ढाका यूनिवर्सिटी या फिर राजशाही यूनिवर्सिटी। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर फर्दर प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका एडमिशन होता है। तो आपका जो एडमिशन होगा वो प्राइवेट कॉलेज में होगा और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आई वुड से कि 60 के अराउंड या उससे भी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं बांग्लादेश में जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। बट हाँ ऑब्वियस है, अच्छे तो कुछ 10-12 ही हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस में आपको लेना चाहिए, बट फॉर नाउ मैं आपको बताना चाहती हूँ बांग्लादेश का बजट। देखो बांग्लादेश का जो बजट है वो 35 लाख के आसपास, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, रहना, खाना, आपका सब कुछ हो जाएगा 35 से लेकर के 50 लाख के बीच में जाता है। हर एक कॉलेज का अलग अलग है। अच्छे से अच्छा कॉलेज लेंगे तो भी इसी रेंज में ही आएगा, 35 से 45-50 तक आपका सारा का सारा कोर्स हो जाएगा। बट बांग्लादेश में होता क्या है कि देखो आप सोच रहे होंगे कि मैं रशिया भी जाऊंगा तो वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी 35 में है, बांग्लादेश में भी मुझे 35 में यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल रहा है तो मैं अपनी कंट्री के पास भी रहूंगा, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। बट बांग्लादेश में ना एक और कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पूरे कोर्स की फीस है, समझ लीजिए वो 40 लाख है, ठीक है। अगर 40 लाख पूरे कोर्स की फीस है तो उसमें से 20 से 25 लाख रुपए बांग्लादेश फर्स्ट ईयर में ही चार्ज कर लेगा। एंड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए एकदम से इतना सारा पैसा डिपॉजिट करवाना, लेकिन बांग्लादेश में मिनिमम भी फर्स्ट ईयर में आपको 12 से 15 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो ये एक ड्रॉबैक है छोटा सा बांग्लादेश के केस में। और जितनी भी फीस है वो मैक्सिमम ऑफ द कॉलेजेस जो हैं 3 साल या मैक्सिमम 4 साल में ले ही लेते हैं। पहले साल में मेजर आपसे फीस ले ली जाएगी 50% अमाउंट रफली, और जो बाकी का पैसा है वो भी अगले 2 से 3 साल में आपसे ले लिया जाएगा इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। इसीलिए बांग्लादेश में एडमिशन लेना बहुत बार बहुत बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप बांग्लादेश के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि पहले ही साल में आपको 12 से 15 लाख रुपए तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। और फीस जो है हर एक कॉलेज की अलग अलग है, मिनिमम 35 से लेके मैक्सिमम 50 तक भी जाएगी अगर आप सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे तो। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी बांग्लादेश के कॉलेजेस के बारे में। एज आई टोल्ड यू कि कॉलेजेस बहुत सारे हैं। देखो वहाँ पे ना बहुत सारे जस्ट विमेन कॉलेजेस भी हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं या एक गर्ल चाइल्ड है जो कि स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड है विमेंस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, सो MBBS इन बांग्लादेश कुड बी एन ऑप्शन फॉर यू।
जो अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पे सबसे पहले तो आता है जहरूल इस्लाम, काफ़ी अच्छा कॉलेज है और काफ़ी कम प्राइस में भी अवेलेबल है। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि ढाका में या ढाका के आसपास जाएँगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपोज़र आपको मिलेगा। जैसे कि ढाका नेशनल है, बांग्लादेश मेडिकल है, उसके बाद अनवर खान है, मार्क्स है, प्राइम है, ग्रीन लाइफ है। कुछ एक अच्छे कॉलेजेस हैं जो ढाका या ढाका के आसपास हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये सब कॉलेजेस देखिए। अदरवाइज़ आप किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, वी आर डायरेक्ट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मोर देन 50 कॉलेजेस इन बांग्लादेश। तो आपको किसी में भी चाहिए हो तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो ये तो हो गई कॉलेजेस की बात। अब कॉलेज आपको सिलेक्ट करना कैसे है? देखो, कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये चूज़ कीजिए कि आपको कोएड में जाना है या फिर आपको जस्ट वुमेन्स कॉलेज में जाना है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा आपको देखना है कि आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाना है, राजशाही यूनिवर्सिटी है और ढाका यूनिवर्सिटी है। मैं कहूँगी कि ढाका यूनिवर्सिटी को अपनी प्रेफ़रेंस पे रखिए। थर्ड चीज़ आपको ये डिसाइड करना है कि आपका बजट क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस। और फोर्थ चीज़, वहाँ पे ना हर एक कॉलेज के साथ जो उनका हॉस्पिटल है, उसके नंबर ऑफ बेड्स जो हैं वो अलग-अलग है। स्पेसिफिकली जो मैंने आपको कुछ कॉलेजेस बताए हैं उसमें 500 प्लस या 500 के आसपास बेड्स हैं। मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स हो गया, कुमुदिनी मेडिकल कॉलेज हो गया वुमेन्स के लिए। ये 2 एक ऐसे कॉलेजेस हैं जो वुमेन के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ बेड्स भी हैं। तो अच्छे नंबर ऑफ बेड्स के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको ये एडवांटेज है कि आपको एक्सपोज़र ज़्यादा मिलेगा। तो हाँ, कॉलेज के लिए देखो, हर एक बच्चे का ना एक अलग माइंडसेट होता है। आई वुड रिकमेंड यू टू गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड आई वुड पर्सनली बी देयर टू हेल्प यू आउट कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें कौन-सा कॉलेज फिट होता है। तो ये तो हो गई कॉलेजेस की बात, फीस की बात, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा चीज़ आती है, कुछ एक ऐसी चीज़ें भी हैं जो बांग्लादेश के बारे में आपको जानना ज़रूरी है व्हाइल यू आर चूज़िंग एमबीबीएस इन बांग्लादेश। देखो, हर एक जगह पे ना बहुत सारी ब्राइट साइड्स होती हैं और कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हम लोग को नहीं पसंद आए, बट होती तो हर जगह ही हैं। ऐसे ही बांग्लादेश की अगर मैं ब्राइट साइड देखती हूँ तो ब्राइट साइड क्या है? ब्राइट साइड सबसे पहली चीज़ कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री होने की वजह से वहाँ पे आपको रहने और खाने में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएँगे। खाना हम लोगों जैसा ही है, जैसे कि हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, ऐसे ही बांग्लादेश में भी आपको ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर 3 टाइम खाना मिलेगा। इंडियन फूड जैसा हम खाते हैं वैसा ही इंडियन फूड वहाँ पे मिलता है। उसके बाद जो वेदर है वो एग्ज़ैक्टली सेम है, जिसकी वजह से डिसीज़ेज़ भी सेम हैं, मेडिसिन्स भी सेम है और साथ-साथ पूरा का पूरा सिलेबस पैटर्न एग्ज़ैक्टली सेम है, बुक्स सेम है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका सेम है। सो इट्स मोर लाइक कि आप इंडिया में ही पढ़ रहे हैं। अब एक आती है कि थोड़ा-सा दूसरी साइड अगर हम देखते हैं, बांग्लादेश के हर एक कॉलेज में यूनिफ़ॉर्म है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं ना कॉलेज जा कर के हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पहनेंगे, वो नहीं होने वाला है। बांग्लादेश के हर एक कॉलेज में यूनिफ़ॉर्म है। सो बी वेरी माइंडफुल कि आपको यूनिफ़ॉर्म में ही जाना पड़ेगा एंड दे हैव अ सेट यूनिफ़ॉर्म। लड़कियों के लिए सलवार कमीज़ है और लड़कों के लिए भी यूनिफ़ॉर्म है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि यूनिफ़ॉर्म से आप बच सकते हैं, स्कूल लाइफ़ अब खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। अगर आप एमबीबीएस इन बांग्लादेश चूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है यूनिफ़ॉर्म का भी सामना करना ही पड़ेगा, यूनिफ़ॉर्म आपको पहननी ही पड़ेगी। इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल हैं, जो बांग्लादेश जो है, इट इज़ मोर ऑफ अ पार्टिकुलरली आई वुड से कि इस्लामिक सेंट्रिक कंट्री है, बिल्कुल है। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, बट इफ़ यू आर स्टूडेंट हू फॉलोज़ इस्लाम तो आपके लिए एक कम्फर्ट ज़ोन आपको मिल जाएगा बांग्लादेश में। तो एक वो चीज़ है कि हाँ, कंट्री जो है मेजॉरिटी ऑफ रिलिजन जो है वहाँ पे वो इस्लाम है। देखो, हर एक कंट्री होता है कि बहुत से, जैसे कि रशिया की अगर मैं बात करूँ, रशिया इज़ क्रिश्चियन सेंट्रिक कंट्री। ऐसे ही हर एक कंट्री में एक ना एक रिलीजन डोमिनेट करता है। तो अगर आप वो चीज़ सोच रहे हैं, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस्लाम फ़ॉलो करते हैं, आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होने वाला है इफ़ यू चूज़ एमबीबीएस इन बांग्लादेश, क्योंकि कल्चरल बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोलकाता वाली साइड से हैं या वेस्ट बंगाल से कहीं से हैं, तो आपके लिए एक एडवांटेज है कि वहाँ पे ना लोकल लोग जो हैं वो बांग्ला भी काफ़ी यूज़ करते हैं। और अगर आप किसी और पार्ट से हैं इंडिया के लिए, तो आपको बांग्ला सीखनी पड़ेगी। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंडिया आता है तो उसको भी हिंदी जो है बहुत सारी स्टेट्स में चलती है, तो उसको हिंदी सीखनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आपको मिल जाए केरला में, तो ऑब्वियस है आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी पेशेंट से बात करने के लिए, या चेन्नई मिल जाए तो आपको तमिल सीखनी पड़ेगी। ऐसा ही अगर आप बांग्लादेश जाते हैं,
तो लोकल लैंग्वेज के साथ थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ गूगल ट्रांसलेटर वगैरह हैं। इनिशियली हाँ, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट विद टाइम आपको बांग्ला सीखनी ही पड़ेगी। और रही बात स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की या फिर लिविंग कॉस्ट की, बांग्लादेश इज़ वेरी, वेरी, वेरी पॉकेट फ्रेंडली। बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के। आराम से जो भी खर्चा आप इंडिया में करते हैं, ऑलमोस्ट सेम खर्चा ही आप बांग्लादेश में करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है, बट हाँ, वीज़ा चाहिए। इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री नहीं है, वीज़ा आपको चाहिए ही होगा, और पासपोर्ट तो ऑब्वियस है चाहिए, अगर वीज़ा चाहिए तो वीज़ा, पासपोर्ट दोनों की रिक्वायरमेंट्स होंगी। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। एडमिशन प्रोसेस इज़ क्वाइट सिंपल। आपको सिर्फ़ अपने स्कैन डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड और आधार कार्ड, ये हमें शेयर करना है ओवर द व्हाट्सएप। ये शेयर करने के बाद आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा। एडमिशन लेटर आने के बाद में $5000 जो होता है वो बुकिंग अमाउंट होता है किसी भी कॉलेज का बांग्लादेश में। $5000 जो है आपको डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में डिपॉज़िट करवाने हैं। आपको किसी को नहीं देने हैं वो पैसे, आपको डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में डिपॉज़िट करवाने हैं। वहाँ से आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। रिसिप्ट मिलने के बाद काउंसलिंग होती है। जैसे कि इंडिया में ऑल इंडिया की काउंसलिंग अब शुरू हो रही है या फिर स्टेट काउंसलिंग शुरू हो रही है, ऐसे ही बांग्लादेश में भी काउंसलिंग होती है। उसका फॉर्म वगैरह सब कुछ हम भरेंगे। काउंसलिंग में जो भी कॉलेज आप बताएँगे वो आपको हम दिलवा कर के देंगे। वो कॉलेज आने के बाद में उसके बाद आपको बस जा कर के वहाँ पे रिपोर्ट करना है, जैसे कि इंडिया में होता है। जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा आपका फर्स्ट ईयर की फीस का, वो जाने से 1 हफ्ते पहले पूरा पे करना होगा। बाकी जो रहने-खाने का खर्चा है वो अपने साथ आप लेकर के जाएँगे, डायरेक्टली हॉस्टल में आप पे करेंगे। जितनी भी फीस है, ट्यूशन फीस डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में जमा होगी, हॉस्टल फीस भी कॉलेज के अकाउंट में जमा होगी, और जो खाने के पैसे हैं, वो आप अपने साथ लेकर के जाएँगे। देयर इज़ नो हिडन कॉस्ट, नथिंग। तो इसलिए कहीं पे भी फँसने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ गिव अस अ कॉल, वी आर राइट देयर टू हेल्प यू आउट 24/7। अदरवाइज़ आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन्स है रिगार्डिंग एमबीबीएस इन बांग्लादेश या फिर एमबीबीएस इन इंडिया, अब्रॉड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, feel free to give us a call and we are right there to help you. I hope you would have liked the video. Till the next one, I would say goodbye.